जय हो बागेश्वर बालाजी महाराज की। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बागेश्वर बालाजी सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जीवन गाथा जीवनी के बारे में बताएंगे। कैसे उन्हें बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त हुई, संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। कहते हैं कि जिन पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाए, बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, उस पर सभी कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री बालाजी महाराज की कृपा का ही चमत्कार है कि आज देश और दुनिया के हजारों लोग बागेश्वर धाम की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कोई लंबी बीमारी से परेशान है, कोई संतान प्राप्ति की अर्जी लेकर आया है, किसी का जीवन अशांत है तो कोई प्रेत बाधा से व्यथित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आश्रम छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भारत देश में सनातन धर्म को एवं परम चेतना को जगाने वाले एक से बढ़कर एक संत हुए हैं, जो सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। आज हम ऐसे ही एक दिव्य संत के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। सभी प्रकार के समस्याओं को दूर करने वाले श्री बालाजी के कृपा पार्थ श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार की चर्चा की गई है, जहां लाखों करोड़ों लोग अपनी समस्याओं का निजात पा रहे हैं। कौतूहल तो इस बात का है कि विज्ञान के इस युग में समस्याओं को लेकर आए लोगों के मन की बात वह पहले से ही पर्ची में लिख लेते हैं और पहले ही उस समस्या को जान लेते हैं, बगैर बताए और बगैर पूछे। वर्तमान भूत भविष्य तक जान लेते हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। वह भी पूरी तरह निःशुल्क होता है। इस धाम में बागेश्वर बालाजी का स्वयंभू दिव्य हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। नियत ने बालक धीरेन्द्र कृष्ण को इसी मंदिर की ओर पुकारना प्रारंभ कर दिया और इसके माध्यम बने बागेश्वर धाम के पुजारी और इनके दादा सेतुलाल गर्ग जी। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज और श्री बागेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह मनुष्य के भूत भविष्य और वर्तमान को जान लेते हैं। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम उनके जीवन के प्रारंभिक समय की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वयं बताया है कि वह बागेश्वर बालाजी की शरण में बालकाल से ही थे। जब वह 12 से 13 वर्ष के अवस्था में आ गए थे तो वह कहते हैं कि उनके अनुभव बढ़ने लगे थे। शक्तियों का संचार उनके मन मस्तिष्क में होने लगा था। उनके श्री पूज्य दादा गुरुजी उनको विशेष विधियों के द्वारा, विशेष पूजा के द्वारा, उन्हें मंत्र साधना के द्वारा बालाजी के शरण में लगाते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि हमारे पूज्य श्री दादा गुरुजी ने हमें श्री बालाजी महाराज और श्री बागेश्वर महादेव के चरणों में हमें शरणागति दिलाई और वहीं से हमें कृपा प्राप्त हुई और आज जो कुछ भी है वह बागेश्वर धाम की ही कृपा है। छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में 10 जुलाई 1996 को पिता श्री राम कृपाल गर्ग, माता श्री सरोज के पुत्र के रूप में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में प्रारंभ हुआ। एक कच्चे मकान में 5 लोगों के साथ एक कमरे में गुजर बसर होता था। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार होने के कारण पूरी परिवार की जीविका पूजा पाठ कराने से जो दक्षिणा मिलती थी उसी के द्वारा परिवार का निर्वाह होता था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने मुख से स्वयं बताया कि हम दक्षिणा की लालच में अपने परिवार का एवं अपना भरण पोषण करने के लिए पूजन पाठ कराते थे। तब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को
उनके दादा गुरुजी ने समझाया कि बगैर परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम भगवान की शरणागति स्वीकार करो। अतिशय ज़्यादा गरीबी और कोमल अवस्था में कम उम्र में परिवार के भरण पोषण का दायित्व पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कंधों पर था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य चेतना परम चेतना में बदल गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि जब हमारे दादा गुरुजी का काशीवास हो गया, उनका शरीर पूरा हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, तब मन बहुत खिन्न हो गया। वह कहते हैं कि कोई समझाने वाला नहीं था, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं था, कोई साहस देने वाला नहीं था, तो हम खूब रोया करते थे और रोते ही रहते थे। तब फिर हमें एक दिन स्वप्न हुआ और सपने से ही हमारे जीवन में बदलाव प्रारंभ हो गया। स्वप्न में ऐसी प्रेरणा हुई कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग की ओर आगे बढ़ो। अब हम सोचते हैं कि साधना मार्ग में आगे कैसे बढ़ें, कैसे साधना करें, किसकी साधना करें, कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन में उठते थे। जब हमें स्वप्न में बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा हुई कि आप अज्ञातवास साधना करो और अज्ञातवास साधना से ही आप संसार की कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं और लोगों में एक ऊर्जा और प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं। इस भावना का 2-3 बार स्वप्न हुआ। एक बार तो हमारे मन में लगा कि मन की कोई तरंग होगी, मन का कोई भाव होगा, ऐसे ही होगा, स्वप्न है। माताजी को भी बताया, पिताजी को भी बताया। तब माता पिताजी ने कहा कि स्वप्न है, उसे हृदय में नहीं लेना चाहिए। फिर पुनः बार बार यह स्वप्न आया कि अज्ञातवास करो, अज्ञातवास करो। हमारे मन में होने लगा कि यह अज्ञातवास क्या है। हमने खोजा तो अज्ञातवास पांडवों ने किया था और उसी अज्ञातवास से ही उन्होंने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। तब हमने भी अज्ञातवास की साधना की। फिर हमारे दादा गुरुजी सन्यासी बाबा की कृपा से हमने साधना की। उन्हीं की प्रेरणा से एवं दादा गुरुजी की बताई गई विधियों के द्वारा हमने साधना की और कृपा आशीर्वाद मिलने पर उन्हीं की प्रेरणा से आज्ञा हुई कि अब आप घर को जाइए। और फिर हम घर को आ गए। हमारे माता पिताजी प्रसन्न हुए, गांव वालों ने स्वागत किया, सभी प्रसन्न हुए और हम तब अपनी दादा गुरुजी की परंपरा को बढ़ाया और दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। और आज अनवरत हम पूज्य दादा गुरुजी की कृपा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से ही आज हम भक्तों की पीड़ा को दूर कर पाते हैं। अज्ञातवास में ही कठिन साधना में चलते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उस भगवत कृपा को अर्जित किया जिसे देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। जो भक्त इस बागेश्वर धाम में भक्ति पूर्वक अपनी अर्जी लगाता है और राम नाम के मंत्रों का जाप करता है, उसकी मनोकामना बागेश्वर बालाजी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि बागेश्वर बालाजी का दरबार एकदम निःशुल्क है और बागेश्वर धाम में एक और बड़ी महिमा है, जो यह है कि निरंतर चलने वाला भंडारा, जो कि कई वर्षों से निरंतर सभी भक्तों के लिए सहज एवं सुलभ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, बागेश्वर बालाजी ही इस कलयुग में भवसागर से पार कराने वाले हैं। राम जी की कृपा से ही हम अपने कष्टों का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को बागेश्वर बालाजी की कृपा प्राप्त करनी है तो आप श्री राम नाम मंत्र का जाप करें, भगवान श्री राम और बागेश्वर बालाजी की शरणागति ग्रहण करें। इसी से ही भक्तों का कष्ट दूर होगा। प्रिय दर्शकों, यह हमने आप लोगों को बागेश्वर बालाजी से संबंधित बागेश्वर बालाजी के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन गाथा के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बागेश्वर धाम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।